हम में से बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए बहुत सारे पैसे एंड एमबीए करने की जरूरत होती है। तो आज हम एक ऐसे बुक की समरी देखने वाले हैं जिसके ऑथर को भी पहले हमारी तरह यही लगता था, पर पैसे एंड टाइम के कमी के कारण वो एमबीए नहीं कर पाए। वो हमेशा से ये जानना चाहते थे कि एमबीए में बिजनेस के बारे में इतना क्या पढ़ाया जाता है, एंड यही जानने के लिए वो बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी किताबें पढ़ने लगे। एंड फाइनली हंड्रेड्स ऑफ बुक पढ़ने के बाद उन्हें ये समझ में आया कि वो जो सोचते थे ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअल में एक सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको एमबीए करने की या कोई लॉटरी जीतने की जरूरत नहीं, बल्कि जरूरत है तो थोड़े से कॉमन सेंस की एंड खुद से सही सवाल पूछने की। ऑथर ने इस बुक में किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस को लगने वाले 5 फंडामेंटल पार्ट्स को बताया है। दोस्तों, अगर आपको बिजनेस करने में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आपको ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1, वैल्यू क्रिएशन। यहाँ हमें खुद से ये सवाल पूछना है कि क्या हम ऐसा कुछ बना रहे हैं जिसके लिए लोग सच में हमें पैसे दें। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने से पहले हम उसे किस तरह से हमारे कस्टमर्स को देंगे, हमें इन बातों की स्टडी करनी चाहिए। अगर आप बिग बास्केट, अमेज़न, स्विगी के बिजनेस मॉडल को देखें तो ये आपको कन्वीनियंस देते हैं। पहले लोग खुद वेजिटेबल, प्रोडक्ट या खाना लाने के लिए बाहर जाते थे, पर इन कंपनीज ने मार्केट की कमी को पहचान कर हमारी लाइफ और आसान कर दी। वही दूसरी तरफ एप्पल कंपनी अपने कस्टमर्स को कन्वीनियंस के जगह हाई फिडेलिटी देती है। फिडेलिटी यानी ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट, सोशल स्टेटस। तो अभी आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कस्टमर को किस टाइप की वैल्यू देनी है। आप उनके लाइफ को और आसान करवाना चाहते हैं या उनको स्पेशल फील करवाना चाहते हैं, या दोनों। तो अभी यहाँ हमने कोई प्रोडक्ट या सर्विस बना तो ली, पर उसे कस्टमर्स तक पहुँचाने का रास्ता है मार्केटिंग। यहाँ हमें खुद से एक क्वेश्चन पूछना है कि हम कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट करें एंड हमारी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ा सकें। जब भी स्टीव जॉब्स ने एप्पल आईपॉड मार्केट में लॉन्च किया था, तभी उन्होंने अपने प्रोडक्ट की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बताने की जगह उन्होंने पब्लिक को एक कहकर अट्रैक्ट किया कि आज से आप आपके पॉकेट में 1000 सॉन्ग्स लेके घूम सकते हो, जो कि उस जमाने में सबके लिए अनएक्सपेक्टेड एंड सरप्राइजिंग था। एंड उसके बाद से ही आईपॉड को खरीदने के लिए लोगों की लाइन लगने लगी। इसे कहते हैं मार्केटिंग, यानी अपने अनोखे प्रोडक्ट को सिंपल तरीके से लोगों तक पहुंचाना। तो अभी हम मार्केटिंग को एकदम अच्छे से समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। सपोज आप गाड़ी चलाते हुए किसी रोड से जा रहे हैं एंड उसके बाजू का रोड ब्राउन कलर की काउच से भरा हुआ है, तो आप उस रोड पर इतना ध्यान नहीं दोगे क्योंकि ब्राउन काउच तो एकदम आम सी बात है। पर अचानक से अगर वहाँ कोई पर्पल काऊ आती है तो ज्यादातर चांसेस है कि आप गाड़ी से उतरकर उसे ध्यान से देखें, क्योंकि आपके लिए उस पर्पल काऊ का होना पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड एंड सरप्राइजिंग था। एंड यही पर्पल काऊ इफेक्ट आपको आपके बिजनेस में यूज करके अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, जिससे वो पार्ट 3 में जा सके, जो कि है सेल्स। यहाँ हमें खुद से ये सवाल पूछना है कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारे कस्टमर हम पे भरोसा रखें। सपोज आप बस स्टॉप पे खड़े हो एंड कोई अनजान इंसान आपके पास आकर आपको 50 रुपीज के बदले आपको 100 रुपीज देने की बात करें, तो क्या आप उस पर भरोसा रखोगे? नहीं ना। तो यही सेम चीज सेल्स के साथ भी होती है। लोग आपके प्रोडक्ट या सर्विस के लिए उनकी मेहनत की कमाई आपको तब तक नहीं देंगे जब तक उनको आप पे भरोसा न हो। एंड ट्रस्ट बिल्ड करने का एक तरीका है सोशल प्रूफ। सपोज तो उसी बस स्टॉप पे अगर आपके पहले कुछ लोग उस इंसान से पैसे एक्सचेंज कर उसकी तारीफ कर रहे हो, तो 90% चांसेस है कि आप भी उसे अपने पैसे एक्सचेंज करोगे। हम अमेज़न से कोई चीज तभी खरीदते हैं जब बहुत सारे लोगों ने उसे 5 स्टार रेटिंग दी हो, या कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन या आपका कोई फेवरेट स्पोर्ट्समैन, टीवी स्टार उसको रिकमेंड कर रहा हो। ऐसे ही आप भी अगर सेल जनरेट करना चाहते हो
तो आपको आपके प्रोडक्ट या सर्विस के लिए सोशल प्रूफ क्रिएट करना चाहिए। जितने ज्यादा लोग आप पर भरोसा रखेंगे उतने ही ज्यादा आपके सेल्स के चांसेस बढ़ेंगे। तो अभी आता है पार्ट नंबर 4 यानी वैल्यू डिलीवरी। यहाँ हमें खुद से ये सवाल पूछना है कि क्या हम अपने कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशन को पूरा कर रहे हैं। 10-15 सालों पहले ज़ैपोज़ ने यूएस में फर्स्ट टाइम ऑनलाइन शूज बेचना स्टार्ट किया था। पर ऑनलाइन शूज बेचना बहुत ही टफ जॉब है क्योंकि आप ऑनलाइन शूज को पहनकर नहीं देख सकते। तो इसे इजी बनाने के लिए ज़ैपोज़ ने नो क्वेश्चन आस्क्ड रिटर्न जैसे पॉलिसीज रखकर अपने कस्टमर्स का भरोसा जीता एंड अपने बिजनेस से बिलियंस ऑफ डॉलर कमाए। पर कंपनी के सीईओ तो अपने सक्सेस का राज कुछ और ही मानते हैं। वो कहते हैं कि जब भी आप ज़ैपोज़ से शूज ऑर्डर करते हो तब ज्यादातर चांसेस है कि आपको आपके फेवरेट शूज अगले दिन ही आपके घर मिले। ज़ैपोज़ इन नेक्स्ट डे डिलीवरी करके अपने एडवर्टाइजमेंट में भी बोल सकता था, पर उनके लिए कस्टमर्स को मिलने वाला सरप्राइज एंड एक्साइटमेंट इम्पोर्टेंट था, जिससे वो अपने इस सरप्राइज को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने लगे। दोस्तों, किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए हाई कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड वैल्यू डिलीवरी देना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो अभी आता है हर बिजनेस का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसके बिना कोई भी बिजनेस चल ही नहीं सकता, जो है फाइनेंस। तो यहाँ हमें खुद से एक क्वेश्चन पूछना है कि क्या हम अपने खर्चों को आराम से निकाल कर इतना पैसा कमा रहे हैं जिससे हम अपने बिजनेस को और एक्सपांड कर सके। अगर इसका आंसर नहीं है तो पक्का हम बाकी के 4 पार्ट्स में कुछ तो गलत कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपके बिजनेस में ये 5 में से एक भी चीज नहीं है तो आप कभी अपने बिजनेस को एक बड़ा बिजनेस नहीं बना सकते। एक अच्छा बिजनेसमैन होने का मतलब ये नहीं कि आपके पास बहुत सारी नॉलेज हो, बल्कि एक अच्छा बिजनेसमैन खुद से सही क्वेश्चन पूछकर अपने बिजनेस में चेंजेस करता है, जिसके लिए उसे किसी एमबीए कोर्स की जरूरत नहीं होती। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने उन दोस्तों तक इसे जरूर पहुंचाएं जो बिजनेस तो करना चाहते हैं पर टाइम या पैसे की कमी के कारण एमबीए नहीं कर पाए। आपका एक शेयर किसी का एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। मैं आपके लिए ऐसे और वीडियोस बनाता ही रहूंगा। सो इनके रेगुलर अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे आपको मेरे नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू।